कितने दिनों से आप बैठे हैं यहाँ? फिलहाल तो हम लोग 29 तारीख से धरने पे हैं। जब आप प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करती हैं तो नहीं होता है? नहीं, कल हम लोग का भूख हड़ताल था। भूख हड़ताल के दौरान ही मुझे मतलब चक्कर आ गया था, जिसे मुझे मोहम्मदाबाद से कौन से क्लास में है? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और हम लोग यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र के लिए आए हैं, लेकिन हम लोग का जाति प्रमाण पत्र बन नहीं रहा है। कितने दिनों से आप बैठे हैं यहाँ? फिलहाल तो हम लोग 29 तारीख से धरने पे हैं, तो बीच बीच में धरना उठा दिया गया था। इस टाइम हम लोग 28 तारीख से धरने पे बैठ रहे हैं और वो भी इस सड़क पे बैठे हैं, लेकिन कोई हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है। प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से कितनी मुश्किलें आती हैं आपको? बहुत मुश्किलें आती है हम लोग को, मतलब स्कॉलरशिप नहीं मिलती है और किसी भी मतलब फॉर्म में अप्लाई करने जाए तो वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं, तो हम लोग को बहुत सारी दिक्कतें होती है। हम लोग को जर्नल में डालने के लिए बोलते हैं, तो जो हम लोग को सुविधा मिलनी होती है वो नहीं मिल पाती है। देखा जाए आप ही के समुदाय में कुछ लोग का जारी हुआ है, लेकिन कुछ लोग का जारी नहीं हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप? यही कहेंगे कि जैसे उन लोग का बनाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं मांगा गया और हम लोग का बनाने के लिए इतना सारा साक्ष्य क्यों मांगे जा रहे हैं? उन लोग को जब बनाया गया तो उन लोग से भी साक्ष्य मांगे जाना चाहिए ना। तो जब हम लोग इतना साक्ष्य दे रहे हैं तभी भी जारी नहीं हो रहा, आखिर क्या बात है? हम लोग क्या बोले हैं अभी तक कुछ प्रशासनिक अधिकारी, क्या कुछ आप लोग को बोल? कल एडीएम साहब आए थे, वो बोल रहे हैं कि आप लोग धरना उठा दीजिए, हम लोग बना देंगे। कब तक बनाएंगे? बार बार तो यही 5 दिन का समय दे दो, 10 दिन का समय कुछ दे लिखित में नहीं दिया गया है? नहीं, कुछ लिखित नहीं दिया जा रहा है। अगर आप लोग को अभी तक जारी नहीं हुआ है और आगे भी नहीं जारी होता तो आप लोग का यहीं क्या पे हम एक्शन लोग धरना जारी रखेंगे, हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। इनको दे दीजिए। आपके साथियों ने बताया कि आप लोग जाति प्रमाण पत्र के लिए ये सारा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये भी बताया जा रहा है कि आप लगभग 29 तारीख से आमरण अनशन और भूख हड़ताल पे हैं, तो फिर आपकी तबीयत भी गड़बड़ हुई जी। पहले में हम आते हैं कि आपका ये जो धरना प्रदर्शन है किस पर बेस्ड है, किस लिए आप लोग ये कर रहे हैं, तो ये जानकारी है। हम लोग मेरा नाम रोहित गंड है। मैं मऊ जिले के बस्ती ग्राम सभा के रहने वाला हूँ। हम लोग 29 तारीख से जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। दिनों तक आप भूखे थे? 2 दिन 4 दिन कितने दिन? नहीं, मतलब मैं एक दिन पहले से ही मेरी तबीयत थोड़ा खराब थी, भूखे थे, रात को खाना वाना नहीं खाते, सुबह उसी तरह मैंने बैठ गया था भूख हड़ताल पर, इसके वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इस जाति प्रमाण पत्र के विषय को लेकर के आपको लगभग 29 तारीख से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या अभी प्रशासनिक अमलों से किसी का आश्वासन आया आपके पास? आश्वासन तो हमें बार बार मिलता है कि धरना उठा लो, उसके बाद तुम्हारा बना दिया जाएगा, बार बार कहा जाता है, पर इस बार हम लोग डटे हैं कि जब तक बनेगा नहीं तब तक हम लोग हटेंगे नहीं, बोलो यहीं पर मर जाएंगे। कहीं बताया जा रहा है कि आप लोग अभी आपका ये धरना प्रदर्शन तहसील के परिसर के अंदर था जी जी। उसके बाद डीएम साहब ने आप लोगों को आश्वासन दिया था कि ये बन जाएगा, तो उन्होंने उनके दिए हुए जो गाइडलाइन थी, हमको लगता है कि 1 हफ्ते का समय दिया था, उन्होंने नहीं बनाया, तो आपको ये बाहर से धरना प्रदर्शन करना पड़ा। पर ये किसकी देख रेख में? एक रोड के किनारे जो कि आप लोग कर रहे हैं, आप छोटे बच्चे भी यहाँ पे दिख रहे हैं, 2-3 महिलाएं हैं, दादी जी हैं, छात्र हैं, कहीं ना कहीं आप देखिए ये इस तरीके से पूरा एक रोड है, गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, तो यहाँ जो धरना प्रदर्शन हो रहा है इसकी जवाबदेही कौन ले रहा है, कौन इसका अगुवाई? इसकी जवाबदेही एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब होंगे, यहाँ के तहसील प्रशासन के सारे लोग होंगे, क्योंकि हमें तहसील के अंदर घुसने नहीं दिया गया, इसके वजह से मजबूर होकर हम लोग रोड पर ही बैठने लगे जी। भैया, जिस तरीके से पिछले 29 दिसंबर से आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और आपकी तबीयत भी खराब हो गई थी, आखिर ये जो प्रमाण पत्र है क्यों नहीं जारी हो रहा है? यहाँ के तहसीलदार और एसडीएम साहब नहीं चाह रहे हैं कि जारी हो के, वहाँ से तो आदेश हो गया है। क्या कह रहे हैं? मतलब नहीं चाह रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हैं? आप कुछ तो बोले होंगे। बनाना नहीं चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम लोग कहार जाति के हो, तो मैंने इनसे कहा भी कि एसडीएम साहब इस तरीके से बोल रहे हैं कि आप लोग हर जाति के हो। कहार जाति का, मैं कहा कि अगर कहार जाति है तो आप लिख के हमें दे दीजिए, लिख के दे दीजिए, मैं धरना उठा दूंगा, तो लिख के भी देने के लिए नहीं तैयार। मैं बोला कि लिख के दे दीजिए, मैं हट जाऊंगा अगर कहार जाति से आता हूँ तो। इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों का तो जारी हुआ है। बहुत लोग यहाँ इसी तहसील में 2024 तक का जारी हुआ, सदर में 2025 का भी जारी हुआ है, उसके बाद भी कह रहे हैं कि नहीं पाए जाते हैं यहाँ पर। तो मैं क्या लगता है कि अगर ये जाति प्रमाण पत्र एक तरीके से मुझे लगता है आप छात्र हैं जी जी, तो ये जाति प्रमाण पत्र न होने की वजह से किन किन चीजों को ये प्रभावित करेगा, क्या लगता है? पहले तो सर हम लोग छात्रवृत्ति नहीं भर पाते हैं, कहीं एडमिशन जल्दी नहीं हो पाता है, और नौकरी के लिए भी फार्म नहीं भर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं।
यानी कहीं ना कहीं फॉर्म में आता है कि SC ST है OBC, तो आप ये कंफ्यूज रहते हो कि मैं किस में जाऊँ? किस में भरूं? आपको ये मतलब ये नहीं दिया जा रहा है, प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है कि आप ST में जाओ या आप OBC में जाओ या आप जनरल में जाओ? नहीं दे, आपको लटका के रखा है। लटका के बीच में ही रख दिया गया है। प्रशासन की मंशा आखिर क्या है आप लोग के प्रति? क्या प्रशासन तो चाह ही नहीं रही है कि बने हम लोग की। क्या मांगे आप? हम तो नेता लोग से तो जो यहाँ के नेता जो सांसद विधायक जी आ ही नहीं रहे हैं। मैं सांसद जी से भी निवेदन कर रहा कि आए यहाँ पर धरना में। अगर आपका ये जारी नहीं होता है तो आपका ये कब तक चलेगा? अगर जारी नहीं होता है तो कल हम लोग फिर भूख हड़ताल करेंगे, अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल करेंगे और सारे छात्र छात्राएं यहीं पे मर जाएंगे और हटेंगे नहीं जब तक बनेगा नहीं। थैंक यू।